इंद्री से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक राकेश कांबोज को एक भारी सफलता मिली जब रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से उन्हें पूर्ण समर्थन मिला। इस समर्थन के माध्यम से कांग्रेस को जीत का पूर्ण भरोसा दिलाया गया। इंद्री में आज कुंदन पैलेस में पेंशनर्स कर्मचारियों की यूनियन की एक विशाल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हलके के सभी पेंशन कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर समर्थन के बारे में जानकारी देते हुए यूनियन के प्रधान डॉक्टर किरण सिंह ने बताया कि बीजेपी की सरकार ने हमारी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल झूठे आश्वासन ही किए, कोई बातचीत नहीं की और ना ही मिलने का समय दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कांग्रेसी उम्मीदवारों को मांग पत्र के माध्यम से कर्मचारियों की मांगों के बारे में बताया जा रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हमारी मांगों को अवश्य माना जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर ही हमने समर्थन देने का भरोसा दिया है। डॉक्टर किरण ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और सरकार बनने पर कर्मचारियों की मांग को लागू किया जाएगा। हमारी पेंशन की मुख्य मांग है जो कि कांग्रेस के राज में ही पूरी होगी। इस मौके पर कांग्रेसी प्रत्याशी राकेश कांबोज ने पेंशनर्स यूनियन का आभार जताते हुए कहा कि सरकार बनने पर कर्मचारियों की सभी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण लहर चल रही है और अब की बार सभी पार्टियों को सफाया हो जाएगा। प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी और प्रदेश में विकास कार्यों को तेजी से करवाया जाएगा। जैसे कि हमारी के प्रधान ने मास्टर धर्मराज जी आज जो अध्यक्ष का पद डॉक्टर साहब को दिया है, उनको अचानक कोई काम पड़ने के कारण वो चंडीगढ़ चले गए और ये संदेश देके गए थे कि राकेश जी को मेरी तरफ से कहना कि धर्मराज सह परिवार सारा गांव उनके साथ खड़ा है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब एक अपील में पहले आपको कर चुका हूं, मगर बाद में कुछ लोग आए हैं, कुछ साथी बाद में आए हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम करते हैं, एक सिद्धांत होता है कि उसका समापन जो है ना वो अध्यक्ष महोदय करते हैं। मैं राकेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हम उनको अध्यक्ष से पहले बुलवा रहे हैं, वो बोलने के बाद जो है ना यहीं रहेंगे जब तक कि अध्यक्ष का हमारा भाषण ना हो जाए। अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा भाई वो बैठे बैठे ही, क्योंकि हमें पता है वो बीमार है। हाँ सॉरी अध्यक्ष जी और बहुत ही सम्मानित हमारे यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश कुमार कांबोज जी व उनके साथ आए हुए कांग्रेस के नेतागण, सभी सम्मानित सेवानिवृत्त नौजवान साथियों व किसान भाइयों, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण न करते हुए मैं हमारा रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा है, ये जानते हैं अच्छी तरह से, तो उनकी तरफ से एक मांग पत्र है हमारा, हम हर कैंडिडेट को दे रहे हैं बीजेपी को छोड़ करके। तो हम ये अपना मांग पत्र देंगे जिसमें हमारे रिटायर कर्मचारियों की मांगे हैं, किसानों की मांगे हैं, मजदूर अपने कच्चे कर्मचारियों की मांगे हैं, हम ये देंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कांबोज साहब, आप टिकट लेकर आए हो, ये इलेक्शन हमारा है, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ये आपका इलेक्शन नहीं है, हमारा इलेक्शन है। रिटायर कर्मचारियों का, किसानों का, मजदूरों का, आम पब्लिक का चुनाव है ये। तो मैं 2-3 साथियों से कहूँगा साथी को ये दे आओ। तो निराम जी हरियाणा के सभी पदाधिकारीगण, सीनियर नेतागण, मैक्सिमम यहाँ पर रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपने जो प्रोग्राम किया अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर महासंघ का।
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी ड्रिप लगवा के आया हूँ। मैं आपके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनने जा रहे हैं। आपकी सभी मांगे, धनीराम जी बैठे हैं, आप बैठे हो, मैं तो आपकी मुलाकात हुड्डा साहब से करवा दूंगा। जो जो आपको जायज लगे वो आप अपनी मांगे पूरी करवा दो। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कहूँगा, 5 तारीख का टाइम है, 5 तारीख को निशान तो पता होगा जी, हाथ का निशान है। कोई भी भाई नाराज है उसको मनाओ। मेरी तरफ से, अपनी तरफ से आप सबके काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिस दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसी दिन मैंने भाई किरण जी से रिक्वेस्ट की थी अपनी एसोसिएशन की मीटिंग बुला करके और भाई राकेश काम्बोज जी को आमंत्रित करें और अपना समर्थन उनको दे। मेरी बात मानी उन्होंने, मैं आभारी हूँ। और तन मन धन से हम सभी साथी भाई राकेश काम्बोज जी को समर्थन दे करके इनको भारी मतों से जिताएंगे और असेंबली ही नहीं, इनको मंत्री पद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जी से मेरी विनती है कि उनका अगला जो प्रोग्राम है वो वहाँ जा सकते हैं। अगर हमारी जरूरत हो हम आपके साथ सभी चलने को तैयार हैं। कोई ऐसी बात जी सर, क्या कुछ कहेंगे आज राकेश जी को समर्थन मिलने के बाद? आज हमारी पेंशनर यूनियन जो है ब्लॉक की, उसमें हम सभी इकट्ठा होकर के राकेश जी को बुलाया था, क्योंकि ये हमारी हल्का के कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं और इनसे हमने काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारी कुछ डिमांडें हैं, 3-4 डिमांड हैं। हमने पहले भी पिछली सरकार को बहुत कई बार अप्लाई किया, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन हमें इसमें कुछ कांग्रेस पार्टी में जो है ना, इसमें कुछ हमने दिख रहा है कि भाई ये सरकार आएगी और इससे हम अपनी मांग पत्र रखेंगे और ये हमारी मांग पत्र को मानेंगे। कहीं ना कहीं से दूसरी पिछले साल जो विधायक थे उनसे नाराजगी हुई। नहीं, नाराजगी क्या थी, उससे कई बार हम मिले, उससे हमने हर बात की, लेकिन सिवाय झूठे आश्वासन के और कुछ नहीं किया उसने। और तो क्या, हमारे को मिलाया भी नहीं किसी से। तो कहने कोई बात नहीं, आपकी हो जाएगी बात, लेकिन बात नहीं कभी भी की। कई बार हमारे प्रतिनिधि मिले उसको, लेकिन कभी भी बात नहीं की। तो सभी जो कैंडिडेट है सभी को दिए जा रहे हैं ये जितने भी मतलब हमारे कांग्रेस के जितने वो हैं नुमाइंदे जो आज खड़े हैं, उन सबको हम जो है ना अपने मांग पत्र पहले ही दे रहे हैं कि भाई भविष्य में हमारी बात मानी जाए। क्योंकि अब पिछली बार भी, अभी कल परसों हमारे सर्व कर्मचारी संघ की जो बैठक हुई थी म्यूनसिपल कमेटी में, उसमें जो पिछले पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष वो हैं, एमएलए हैं, वो भी हैं, उनको भी दी थी। लेकिन अब ये उन्होंने साफ इनकार कर दिया, भाई सरकार का हमें कोई पता नहीं, भरोसा नहीं है, और आगे आएंगे तो आपको ये आपका मांग पत्र लेंगे, अदरवाइज हम लेंगे। उन्होंने मांग पत्र भी नहीं लिया। क्या लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है? देखो जी, हमारा तो उम्मीद है, हमारे जो पेंशनर भाई है ना, ये पेंशनर एक ऐसा वर्ग है, बुजुर्ग आदमी है, इनकी आत्माएं जो है ना ये कह रही हैं कि भाई अब की बार कांग्रेस आएगी, हर हालत में आएगी। और यही एक वजूद है, क्योंकि 10 साल देख लिए, बुजुर्ग आदमी जो है ना, अब छोटा चल जाए, मेरा पोता है या मेरा बच्चा है, उसके लिए हम कोई डिमांड करते हैं, नहीं जाओ फोटो स्टेट पे चले जाओ। फोटो स्टेट दुकान पे इतनी भीड़ है कि आप, मैं बता नहीं सकता, इतनी कमाई किसी की जितनी वहाँ हो रही है। सिर्फ क्या कर रखा है इन्होंने, ये एक ब्लैकमेल कर रखा है पब्लिक। क्या और लगता है कि आप कह रहे जैसे कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ इसकी मैनिफेस्टो जो है ना, इसका जो सिद्धांत है ना, वो कुछ और है। उस सिद्धांत को देखते हमने इसको समर्थन किया है। और आज हमने इसीलिए बुलाया था, भाई हम यहाँ से तह दिल से सारे ब्लॉक के ब्लॉक के काउंसिलर को उनको समर्थन करें, और हमने किया। आपको उम्मीद लगता है आपकी मांगे मानेगी सरकार? नहीं, उम्मीद तो देखो जी ऐसा है, मान ले हम ये बनेंगे, हमें 100% उम्मीद है। क्योंकि मुझे याद है 2009 में जिस समय गोहाना में रैली हुई थी, चौधरी बंसीलाल चौधरी हुड्डा से बात हुई थी, कहने लगे भाई मेरे को अब की बार ले आओ, मैं आपकी सारी मांगे मान लूँगा। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि उस टाइम सरकार बदल गई, और उस करके जो है ना, बदलने के बाद फिर हमारी डिमांड जो इन्हें दी, इन्हें किसी ने आज तक मान्य नहीं करी, सारी इग्नोर करते चले गए। लेकिन हमें इससे उम्मीद है, हमें पूरी कि भाई ये जो हमें मतलब जो है ना हमारी डिमांड मांगे।